नमस्कार साथियों। राजकीय महाविद्यालय चौमहला जिला झालावाड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लास में मैं मनीष नैनीवाल सहायक आचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। आज का यह प्रकरण कोटा विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी में प्रथम अध्याय केशव दास द्वारा प्रणीत महाकाव्य रामचंद्रिका से लिए गए अंश हैं। रामचंद्रिका से संकलित किए गए छंदों का अध्ययन पिछले 2-3 वीडियो से हम लगातार कर रहे हैं। बालकांड जो रामचंद्रिका का प्रथम अध्याय है उसमें से सरस्वती वंदना, राम वंदना, ताड़का सुबाहु वध, सीता का रूप वर्णन और परशुराम संवाद से संबंधित अंश या छंद हमने पढ़ लिए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम रामचंद्रिका से संकलित अयोध्या कांड में आए हुए 2 छंदों का अध्ययन करेंगे। उसमें से प्रथम छंद है वन यात्रा से संबंधित। वन यात्रा यानी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन के लिए जाते हैं। वन गमन के लिए जब वन से जा रहे होते हैं तो उनकी वन में घटित घटनाएं या वन में जो भी उनके साथ घटित होता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, किस किस स्थान पर उनका रुकना होता है, इन सभी का वर्णन इन छंदों में किया गया है। वन यात्रा के दौरान लिए गए जो छंद हैं उनमें इनका वर्णन है। तो पहला जो छंद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है वह छंद है अनंग शेखर दंडक यानी दंडक छंद है। और छंद आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं छंद का वाचन कर रहा हूँ। तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशोदास, पुंडरीक झुंड और मंडलीन मंडहीन, तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे, ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडहीन, चिते चकोर नी चकोर, मोर मोर नी समेत, हंस हंस नी समेत, सारिका सबे पड़े, जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े। यानी जहाँ जहाँ भी राम जी विश्राम लेते हैं वहीं वहीं पर अनेक प्रकार के सुख भोग और सौभाग्य में वृद्धि होती रहती है। यानी श्री रामचंद्र अपनी वन यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ भी विश्राम लेते हैं, जहाँ भी रुकते हैं, उस जगह का वातावरण अत्यंत ही सुखकारी सौभाग्यकारी हो जाता है। ऐसा वर्णन इस छंद में कवि केशवदास ने किया है। तो प्रसंग श्री रामचंद्र, सीता जी
और लक्ष्मण के साथ वन यात्रा पर हैं। वन यात्रा के दौरान उनका जहाँ जहाँ भी ठहराव होता है, जहाँ भी वो विश्राम लेते हैं, वहाँ के वातावरण में किस प्रकार का बदलाव या परिवर्तन होता है, उससे संबंधित ये दोहा हैं और इस दोहे में ही ये सब बताया गया है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब, नीरहीनते, नीरहीन जल से रहित, ते यानी से सनीर होत केशवदास। केशवदास जी कहते हैं कि जो तालाब सूखे थे, नीर से हीन थे, वो भी सनीर हो जाते हैं, यानी उनमें पानी आ जाता है, वो भी पानी से लबालब भर जाते हैं। कौन से तालाब? जिस तालाब के किनारे पर श्री रामचंद्र जी रुकते हैं। तो श्री राम जी की महिमा या उनके गुणगान में ये छंद कवि ने कहा है कि जहाँ भी श्री रामचंद्र जी विश्राम लेते हैं, अगर तालाब के आसपास लेते हैं तो ऐसे तालाब जो जिसमें कभी पानी नहीं था, वो जो सूखे हुए थे, वो भी पानी से भर जाते हैं। पुंडरीक झुंड, कमल, पुंडरीक का अर्थ कमल, झुंड भोर मंडलीन मंडही, और उन तालाबों में पानी आने से पूरा तालाब ही कमलमय हो जाता, उनमें कमल के फूल खिल जाते हैं, कमलों का झुंड या कमल ही कमल उसमें ऐसे तालाबों में खिल जाते हैं। भोर यानी भंवरे, भ्रमर, मंडलीन मंडही, और उन तालाबों में जब फूल आ जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, तो उन कमलों पर भंवरे ही भंवरे मंडराने लगते हैं, भंवरे भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तालाब कभी सूखा हुआ था, वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ और कमलों से भरा हुआ, जिसमें भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसा अच्छा वातावरण वहाँ का हो जाता है। तमाल वल्लरी, तमाल का वृक्ष और वल्लरी यानी लताएं समेत सूखी सूखी के रहे। जो तमाल के पेड़ और जो लताएं थी वो कभी सूखी हुई थी। ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडही, वे बाग, जिन बाग बगीचों के तमाल के वृक्ष और लताएं कभी सूखी हुई थी, वे बाग बगीचे भी फूल जाते हैं, यानी उनमें भी खूब सारे फूल फल आ जाते हैं, वो भी खिल जाते हैं। और समूल सूल खंडही, और सूल कांटे, जो कांटे थे, जो झाड़ियाँ थी, वो समूल ही नष्ट हो जाती हैं। कांटे जो थे यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ थी, वो सब समूल मूल सहित खंडही नष्ट हो जाते हैं और वहाँ फल फूल वगैरह उग जाते हैं। चिते चकोरनी चकोर, और ऐसे बाग बगीचों में चकोर और चकोरनी कलरव क्रीड़ा करते हुए दिखाई देने लगते हैं। मोर मोरनी समेत, और मोर मोरनी भी वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। उन बाग बगीचों में जो कभी जिसमें कभी कांटे झाड़ वगैरह उगते थे, जब वहाँ श्री राम जी विश्राम लेते हैं तो ऐसे बाग बगीचे भी फूल जाते हैं, उनमें फल फूल आ जाते हैं। मोर मोरनी वहाँ कलरव करते हैं, चकोर चकोरनी वहाँ दिखाई देते हैं। हंस हंसनी समेत सारिका सभी बड़े, ऐसे बाग बगीचे में हंस हंसनी का जोड़ा और सारिका यानी गोरैया भी वहाँ पर दिखाई देती है। ये भी वहाँ कलरव करते हुए क्रीड़ाएँ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, जहाँ जहाँ भी राम जी विराम लेते हैं, वहीं वहीं पर अनेक भांति के अनेक भोग और भाग, भोग यानी सुख भोग, भाग यानी सौभाग्य, सो बड़े यानी उन वहीं वहीं पर जहाँ राम जी विश्राम लेते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के सुख भोग, अनेक प्रकार का सौभाग्य वहाँ पर बढ़ जाता है, यानी वो स्थान सुखदायक हो जाता है, सौभाग्यकारी हो जाता है। तो यहाँ राम जी की महिमा का गुणगान किया गया है। राम जी जहाँ भी विश्राम लेते हैं, उस स्थान में क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार वो फलने फूलने और सुखकारी हो जाते हैं, इसका वर्णन इस छंद में कवि ने किया है। इसके बाद दूसरा छंद, इसके आगे वाला छंद अयोध्या कांड से ही
ये पहले का छंद भी जो वन यात्रा से संबंधित हैं, ये अयोध्या कांड से ही है। इसके अगले वाला जो छंद है ये भी दंडक छंद है और ये भी अयोध्या कांड का ही अंश है। छंद इस प्रकार से हैं। एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को हैं, सीता जू को। एके कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी। चंद जो तो बासर न होई द्युति मंदरी, बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख। बासर हूँ रजनी विराजे जगबंदरी, देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। तो इस दोहे में, इस छंद में, दोहा नहीं है, दंडक छंद है, यानी कवित्त हैं। और इस छंद के अंदर वन यात्रा में राम, सीता और लक्ष्मण जब वन में गमन कर रहे होते हैं, तब वन में कई सारे छोटे गांव या जंगल में रहने वाले जो छोटे गांव के व्यक्ति, औरतें हैं, वो इनको देख लेते हैं। तब सीता जी को देख करके उस वन में जो स्त्रियां, महिलाएं हैं, वो आपस में बातचीत करती हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं। उन्हीं की वार्तालाप का अंश ये छंद है। सीता जी के मुख को देखकर या सीता जी की सुंदरता, उनके मुख का वैभव देख करके वन में किसी गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। उनकी मुख की महिमा, उनकी मुख की कांति, मुख का तेज से प्रभावित होकर वो आपस में क्या बातें कर रही हैं, वो इस छंद में बताया गया है। एके कहे यानी एक कहती हैं, एके कहे उस गांव की कोई औरत कहती हैं, कोई स्त्री कह रही है दूसरी स्त्री से, आपस में ही बातचीत कर रही है। अमल कमल मुख सीता जू को, कि सीता जी का मुख जो है वो अमल है, अमल स्वच्छ है, कमल कमल के समान, साफ सुथरा कमल जो है, स्वच्छ कमल के समान सीता जी का मुख है। तो एके कहे और एक कहती हैं चंद्र सम आनंद को कंदरी, कि चंद्रमा के समान है, आनंद देने वाला। चंद्रमा के समान शीतलता और आनंद देने वाला है, चंद्रमा के समान चमक रहा है। तो एक औरत तो कह रही है कि उनका मुख कमल के समान स्वच्छ है, दूसरी कह रही है कि उनका मुख चंद्रमा के समान कांतिमय और आनंददायक है। होई जो कमल तो रजनी में न सकुचेरी। अब एक स्त्री कहती हैं होई जो कमल, अगर कमल हैं तो रजनी में न सकुचेरी, तो ये रजनी में यानी रात में क्यों नहीं सकुचाता है, संकुचित क्यों नहीं होता है? क्योंकि कमल का जो फूल है वो दिन में सूर्य के प्रकाश में खिल जाता है और जब रात हो जाती है तो वो वापस संकुचित यानी बंद हो जाता है। तो वो स्त्री यहाँ कह रही है कि अगर इनका मुख, सीता जी का मुख कमल के समान है तो ये रात में संकुचित क्यों नहीं होता, रात में मुरझाता क्यों नहीं है। अब एक कह रही है चंद जो तो वासर में, वासर न होई द्युति मंदरी। अब दूसरी कह रही है कि अगर ये चंद्रमा है, चंद्रमा के समान है, तो फिर वासर में यानी दिन में न होई द्युति मंद, दिन में इसकी चमक जो है वो मंद, द्युति
द्युति यानी कांति, चमक जो है, प्रकाश जो है इसका वो मंद क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा जो है वो रात में तो बिल्कुल प्रकाशमान हो जाता है और दिन में उसका प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश के कारण मंद हो जाता है, इसलिए दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तब यहाँ कह रही कि एक स्त्री कह रही है कि अगर ये चंद्रमा के समान है तो दिन में इस मुख की जो द्युति है वो मंद क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्रमा की द्युति तो दिन में मंद पड़ जाती है, तो फिर इसकी भी मंद पड़नी चाहिए, तो वो क्यों नहीं होती? यानी सीता जी का मुख जो है वो दिन में और रात में बराबर रूप से चमकता खिला हुआ रहता है। बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, यानी दिन में ये कमल के समान और रात में चंद्रमा के समान इनका मुख हमेशा चमकदार खिला रहता है। बासर हूँ रजनी विराजे जगवंदरी, यानी वासर हो या रजनी, दिन हो या रात हो, ये हमेशा ही विराजे रहता है। विराजे रहता है यानी सुशोभित हुआ रहता है, हमेशा ही खिला हुआ चमकदार रहता है। इसीलिए जगवंदरी, इसलिए जगत में वंदना के योग्य हैं, इसलिए जगत इनके मुख की वंदना करता है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, जब इनका मुख देख लिया जाता है तो वो बहुत ही भाता है, सुहावना लगता है, मन को भा जाता है। अनदेखे ही कमल चंद, और चंद्रमा और कमल की अनदेखी कर दी जाती है। यानी जब तक सीता जी के मुख को नहीं देखते हैं तब तक तो कमल और चंद्रमा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनके मुख को देख लिया जाता है तो कमल और चंद्रमा इन दोनों की अनदेखी कर दी जाती हैं और केवल सीता जी का मुख ही अच्छा लगता है। ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी, तब यहाँ एक स्त्री कह रही है कि इसलिए ताते यानी इससे, मुख मुखे उनका मुख यानी सीता जी का मुख, केवल मुखे उनके मुख के समान ही है। सीता जी का मुख जो है वो केवल उनके मुख जैसा ही है, उसकी उपमा अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती, न कमल से और न चंद्रमा से। न कमल और न चंद्र, ये दोनों ही सीता जी के मुख की समता नहीं कर सकते, क्योंकि सीता जी का मुख तो केवल उनके मुख के जैसा ही है, अन्य कोई दूसरा उनके मुख की समानता नहीं कर सकता। इस प्रकार सीता जी के मुख की जो शोभा है उसका वर्णन कवि ने यहाँ स्त्रियों, गांव की स्त्रियों के द्वारा कहलवाया है, और सीता जी के सौंदर्य का, सीता जी की कांति का, उनके मुख का जो प्रभाव है उसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। ये दंडक छंद हैं, वर्णिक छंद हैं, और इसमें ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप दिखाई दे रहा है। उपमा अलंकारों का प्रयोग है, अनुप्रास तो हैं ही। इस प्रकार भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही दृष्टियों से ये उत्कृष्ट काव्यांश हैं। आज हमने इन 2 छंदों की व्याख्या की है। कल या आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे आने वाले छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।